हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। एग्जाम की तैयारी तो तुम्हारा पता है मुझे कैसा चल रहा है। मगर आज की इस वीडियो के अंदर वो डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ जो कि लोग पढ़ने से पहले सोचते हैं कि बिना पढ़े कैसे पास करें। एग्जाम का तैयारी तो आपका चल रहा होगा, जिस तरह चल रहा होगा। पता है सर कैसा चल रहा है, सर मुझे सब पता है कि बच्चे कहाँ पे परेशान होते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर वही मैं डिस्कस सारा डाउट्स को, आपके हर एक डाउट्स को क्लियर कर दूंगा कि एग्जाम को बिना पढ़े कैसे पास करें। कुछ सीक्रेट हैक्स एंड रूल्स बताने वाले हैं जो कि आज के स्टूडियो के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैं 3 से 4 रूल्स बताऊंगा, जिनमें से सबसे लास्ट वाला जो रूल्स है ना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट डिमांडिंग है। जो मेरे को कमेंट्स के अंदर बहुत सारे देखने को मिला कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो आज तक किताब खोलकर नहीं देखे। ठीक है। एंड मैंने कुछ टीचर्स को ये बातें कहते हुए सुना, शायद मजाक में बोलते होंगे या फिर सीरियसली, मुझे नहीं पता। मगर मैं बता दूं, कुछ टीचर्स ये कहते हैं, हाँ जैसे मैं भी एक टीचर्स हूँ एंड बहुत सारे टीचर्स ये कहते हैं कि पेपर्स रात में पेपर्स को फाड़ना किताब का और पेपर्स को पानी के अंदर डालना, उसके बाद सुबह उसकी पानी पी कर जाना एग्जाम में, तुम 90% 80% या फिर टॉप भी कर सकते हो, ये कहते हैं। मगर मैं ये कतई जहर नहीं कहने वाला, क्योंकि ये बातें आपको सुनने में अच्छी लग सकती है, मगर मैं बता दूं ना, ये ट्रिक्स कभी काम ही नहीं करेगा। मगर मैं जो रूल्स बताऊंगा, जो स्ट्रैटेजी बताऊंगा, जो कि आपके एग्जाम में चार चांद लगा देंगे। और एग्जाम में छोड़ो 60% छोड़ो, 80 से 100% यानी कि फुल में फुल भी स्कोर करा सकता है। तो ये नॉर्मल स्टूडेंट्स यानी कि जो कुछ नहीं पढ़े और वो जो कि अच्छी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी जरूरी हो सकता है। तो देर ना करते हुए रूल्स के बारे में बात करें, तो तुम्हारा पहला रूल्स क्या होने वाला है। जैसे तुम्हें अपने एग्जाम के बारे में, पहला रूल्स क्या है कि तुम्हें अपने एग्जाम के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। सर जानकारी कैसे सर, हमें तो जानकारी नहीं है सर, कैसे होने वाला है? तो बस आपके एग्जाम में कितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न आने वाले हैं, कितने सब्जेक्टिव प्रश्न आने वाले हैं, और कितने, कह सकते हैं ना, छोटे छोटे प्रश्न होते हैं जो 2 नंबर के होते हैं, 3 नंबर के होते हैं, और साथ ही साथ 5 नंबर वाले भी कुछ प्रश्न आते हैं ना आपके एग्जाम में। तो वो सब चीज तुम्हें जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर बोर्ड्स की बात किया जाए, तो मेरे झारखंड बोर्ड्स के अंदर 3 नंबर वाले प्रश्न होते हैं, 2 नंबर वाले प्रश्न होते हैं और 5 नंबर वाले होते हैं। 5 नंबर वाले प्रश्न 5 आते हैं, जिसमें से हमें 4 का उत्तर देना पड़ता है ना, इसी तरह होता है ना। तो उसी तरह उनकी पूरी जानकारी तुम्हें अपने पास इकट्ठा करने पड़ेगी। बाकी बात, उन जानकारियों को तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि जानकारी तो हो गई सर, मगर अगर इसको फॉलो कैसे करें, तो ये फॉलो आपका रूल्स नंबर 2 डिस्कस करेगा। तो रूल नंबर 2 क्या होने वाला है, ये डिस्कस समझने से पहले अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से कर दो। चैनल पे नए होंगे तो अपना स्टडी का सब्सक्राइब बटन जल्दी से दबा दो। ठीक है। साथ ही साथ इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो कि इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाला है। तो जल्दी से उस वीडियो को दबा के शेयर कर दो, उनके पास तक पहुंचा दो जो बोर्ड एग्जाम में 2026 में बैठने वाला है। तो चलो रूल्स नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। तो रूल नंबर 2 के बारे में बता दूं, तो उसमें रूल नंबर 2 में तुम्हें क्या करना है, अपने हैंड राइटिंग को, मतलब हैंड राइटिंग मतलब नहीं समझ में आया सर, अपनी लिखावटी को, हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, मगर तुम्हें करना क्या है, उन हिंदी और अंग्रेजियों को इस तरह लिखना है कि एग्जामिनर भी बोले खुद से कि हाँ कुछ अच्छा लिख कर आया है या फिर कहीं गलती नहीं किया। छोटे छोटे पॉइंट्स में मैं समझाता हूँ, क्योंकि ये ट्रिप्स कोई नहीं बताएगा पूरे यूट्यूब पे। ठीक है। तो चलो देखें कैसे करना है। सबसे पहले तुम्हें करना क्या है कि साइड में आपको जैसे कि कोई क्वेश्चंस दे दिया जाए, क्वेश्चंस के आंसर लिख रहे होते हो, तभी तुम्हारा कोई वर्ड गलत हो जाता है। सर गलत तो हो जाता है, सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था मेरे टाइम पे, और तुम्हारे साथ भी आने वाले टाइम पे यानी कि एग्जाम के टाइम पे तो हो ही जाएगा ना। तो बस उस क्वेश्चंस को एक बार अंडरलाइन करना, मतलब जिस शब्द तुम्हारा गलत हुआ उसको एक बार खींचना है, नहीं कि काला कर दे रहे हो कि सर काला में अच्छा दिखता है बिंदिया कलर, नहीं वैसा नहीं करना है। थोड़ा सा एक लाइन खींचना है, बस आगे बढ़ते जाना, या फिर वो गलत वर्ड्स को भी कुछ नहीं करना, क्योंकि एग्जामिनर खास करके जो एग्जाम का कॉपी चेक करता है ना, वो कॉपीज को सही से पढ़ता नहीं है, तुम्हारी राइटिंग्स पर नंबर दे देता है। तो ये बात तुम्हें अपनी ध्यान रखनी कि क्वेश्चन में ज्यादा गलत गलत चीजें भी उपयोग हुआ, मगर कट नहीं करना है। ठीक है। चलो ठीक है सर, समझ गया ये बात।
और अपना राइटिंग को सुंदर बनाने में कोशिश करना है। जैसे कुछ कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करते जाना है ताकि तुम्हारा नंबर और भी इंक्रीज करे बिना पढ़े में। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि तुम कुछ कुछ आता है या फिर कुछ भी लिख रहे हो तो पर भी ये हो सकता है। और एक तो ट्रिक तो सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि थर्ड रूल के अंदर बताएंगे हम। तो थर्ड रूल नंबर क्या है आपका, क्या करेगा थर्ड रूल? रूल थर्ड करने वाला है कि तुम्हारा जो भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं, सारे बोर्ड्स के अंदर होते हैं सर ऑब्जेक्टिव, और मार्कशीट पर कोई कहीं 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 पे और मार्कशीट पर लिया जाता है और कहीं कहीं पे और भी चीजों पे लिया जाता है। ठीक है, तो तुम्हें और मार्कशीट पर ध्यान देना, जो कि और मार्कशीट या फिर तो आपका बोर्ड्स में झारखंड बोर्ड्स के अंदर क्या होता है कि क्वेश्चंस रहते हैं, 4 ऑप्शन रहते हैं और नीचे खालिंदा ब्लैंक्स, एक छोटा सा स्थान दिया जाता है जहां पे तुम्हें उस क्वेश्चंस के जो भी आंसर होंगे, जैसे कि ऑप्शन नंबर बी होगा तो उस ऑप्शन को वहां पे लिखना पड़ता है। जी सर, सही बोले, ऐसा ही करना पड़ता है ना। तो बस करना क्या है कि ऑब्जेक्टिव में तुम्हारा एक भी नेगेटिव मार्किंग वाला नहीं रहता, बोर्ड्स के अंदर खास करके। एग्जाम में तुम्हारा नेगेटिव मार्किंग तो होता ही नहीं है। तो एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात किया जाए कि नेगेटिव मार्किंग में कुछ क्वेश्चंस के अगर आंसर दे दिया तो उसका नंबर कट जाते हैं, मगर बोर्ड एग्जाम में कतई नहीं होता ये चीज। तो तुम्हें नेगेटिव करने से पहले तुम्हें सब ट्रिक से या ट्रिप से सारे ऑब्जेक्टिव को टिक करना है। सर ऑब्जेक्टिव को कैसे टिक करेंगे, कमेंट्स के अंदर बताना तुम, क्योंकि इस पर मैं स्पेशल वीडियो लेकर आऊंगा। अगर तुम्हारा कमेंट रहा तो कमेंट्स के अंदर जरूर बताना सर ऑब्जेक्टिव प्रश्न को तुक्का लगाकर कैसे सही करें 100%। मतलब कह सकते हैं ना, अगर 30 ऑब्जेक्टिव है ना तो 28 से 29 ऑब्जेक्टिव तुम सिर्फ ट्रिक और ट्रिप से, मैं जो ट्रिक्स बताने वाला हूँ उससे तुम्हारा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो तुम्हें नहीं आता और तुक्का लगाना चाहते हो, तो मेरे ट्रिप से अगर करना चाहते हो, मेरे दिमाग वाले ट्रिप से करना चाहते हो, तो कमेंट्स के अंदर अपना लिख के जाना रहा है। ठीक है, मगर मैं रूल्स नंबर 4 की बात करूं तो तुम्हें 5 रूल्स बताने वाला था, मगर एक रूल्स अब तुम सुन लो। चौथा नंबर रूल्स क्या है कि कुछ आए या ना आए, जैसे सर कुछ आता है या फिर नहीं आता तुम्हें, सर कुछ तो आता नहीं है सर, एग्जाम में तो बिना पढ़े हम सोच रहे हैं ना पढ़ पास होने का, तो बस कुछ आता ही नहीं है सर, तो एग्जाम में बैठना है तुम्हें। और अगर सब्जेक्टिव प्रश्न हुआ, तुम्हारा सब्जेक्टिव की अभी फोकस करते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव तुम्हारा 2 नंबर 3 नंबर और 5 नंबर का होता है ना, तो वो क्वेश्चंस का आंसर कैसे लिखे सर, पहला रूल क्या करना है, उसी के अंदर क्या करना है, रूल नंबर 4 चल रहा है। ठीक है, तो उसके अंदर देखो तुम्हें करना क्या है कि क्वेश्चन में कुछ रहता है ना, जैसे कि एग्जांपल अगर मैं लूं यहाँ पे, तो कोई क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, क्वेश्चंस के कुछ वर्ड्स क्यों कैसे बोला हटा के उसको पहले लिख देना है। 2 लाइन तो वही हो जाएगा ना, उतना लिख दोगे। उसके बाद जिस क्वेश्चन के बारे में बोला जाए, जैसे कि विद्युत जनित्र के बारे में बोला जाए या फिर जिसके बारे में भी बोला जाए, उनको अपने पीछे वाले, मतलब कह सकते हैं ना ऑब्जेक्टिव प्रश्नों वाले में से कोई वर्ड्स उठाने, कोई वर्ड्स के सर पूरा सेंटेंस ही उठा लेना है, पूरा टू कॉपी वही उठा लेना है, ऑब्जेक्टिव जो भी आंसर होगा उसके हिसाब से, और उसको डायरेक्ट यहाँ आके लाइन बाय लाइन पॉइंट्स बना के लिख देना है, मगर उससे रिलेटेड होना चाहिए। अगर विद्युत करंट के बारे में पूछ रहा है तो विद्युत करंट से रिलेटेड पॉइंट्स होने चाहिए, तुम्हारा नंबर फुल में फुल मिलेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। मगर रिलेटेड होना चाहिए उससे, ये बातें ध्यान रखना। अगर पूछ दिया है कि साइंस में अगर देखा जाए तो साइंस में पूछ दिया कि पौधे प्रकाश संश्लेषण से अपना खाना बनाते हैं, तो तुम क्या लिखने वाले हो उसके अंदर, पौधे प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं, तो तुम पौधे से रिलेटेड बातें लिखोगे ना। तुम नहीं लिख दोगे कि मेरी मम्मी खाना बना रही है घर के अंदर रसोई में, ये सब तो नहीं लिख के आओगे ना, इससे तुम्हारा नंबर नहीं मिलेंगे, मगर उससे रिलेटेड लिखोगे तुम्हारा नंबर फिक्स है कि 3 नंबर का होगा, तो 3 से 2 नंबर तो मिल ही जाएंगे ना, तुमको पास होने का कोई टेंशन नहीं रहेगा। समझ आ गया? तो ये रूल्स तुम्हारा चौथा रूल्स मैंने बताया। अब रूल नंबर 5वें की बात करें उससे पहले अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करो ना यार, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट वाला बता रहा हूँ, 5वां पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है यार, बहुत लोगों का मोस्ट डिमांडिंग भी है। ये वीडियो यहाँ तक शुरू से यहाँ तक देख रहे हो, इसका मतलब पता है ना, इसी के लिए इंतजार कर रहे थे तुम, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करो ना, सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो कि बोर्ड में 2026 के अंदर बैठने वाले हैं। तो लास्ट रूल क्या है, रूल है कि तुम्हारा जो भी क्वेश्चन आए, सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव, तुमको अच्छे से पढ़ना है उस क्वेश्चन को। साइंस के बारे में बात किया जाए कि कैसे लिखेंगे, एसएसटी के बारे में लिखा जाए, तो तुम्हें ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन के टॉपिक्स उठाने हैं,
या फिर कुछ इंग्लिश की बात किया जाए तो इंग्लिश में भी तुम्हारा पैराग्राफ्स होते हैं, उनसे उठाने और उसके अंदर लिख देना है। मतलब पेपर्स तुम्हारा कतई खाली नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है ना। पेपर्स तुम्हारा हल्का सा भी खाली नहीं होना चाहिए। तुम्हारा जैसे कि जितना भी प्रश्न आए, ऑब्जेक्टिव रहे या सब्जेक्टिव, सारे क्वेश्चंस को अटेंड करके आओगे, ये कमेंट्स के अंदर लिख के जाना। सभी के पर्सनल वीडियोस चाहिए तो बस कमेंट्स के अंदर लिख डालो यार, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें सभी चीजों में दिक्कतें होती है, हिंदी रहे, इंग्लिश रहे, साइंस रहे, सभी में तुम्हें दिक्कतें हो रही है। तो पर्सनल वीडियो चाहते हो तो कमेंट्स के अंदर लिखो, ताकि मैं अगली वीडियोस के अंदर तुम्हारा हर एक चैप्टर, मतलब कह सकते हो ना, हर एक सब्जेक्ट का पर्सनल वीडियो लेकर आऊं कि कैसे लिखना है सब्जेक्टिव और कैसे बनाना ऑब्जेक्टिव। तो बस, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल के अंदर नए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि तुम ज्वाइन हो जाओ इसके अंदर। मैं इसमें क्लास 8, 9, 10 और इसके साथ साथ कुछ एग्जाम के लिए ट्रिप और ट्रिक्स भी दिया करता हूँ इस चैनल के अंदर। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो बिना पढ़े भी एग्जाम में पास होना चाहते हैं। तो ये कुछ ट्रिक्स में मैंने बता ही दिया, 3 से 4 5 तो बताया ना, पांचों ट्रिक्स को फॉलो करना, एग्जाम में तुम पास तो हो ही जाओगे। बाकी बात मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ये बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत। Peace.